जब वनवास को चल देते हैं तो उनकी मां कहती है, बेटा राजा के घर पैदा हुए और वनवास जा रहे हो, ये शेर भर अन्न खाने को मिलता है, तेरी छोटी मां बार बार धमकी देती है, ये भी बंद करा दूंगी। राजा उत्तानपाद की मैं रानी हूं और तू राजा उत्तानपाद का बेटा है। आज तू जंगल जा रहा है, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन सत्य है जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम। जो कुछ इस भाग्य में लिखा है माथे में वही परिणाम। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम, चाहे गरीब के घर भिखारी के घर पैदा हो जाओ। गारफील्ड ओहियो के जंगल में झोपड़ी में जिसका जन्म हुआ, झाड़ियों में जो पल रहा है, मां गीत गा रही है कि बेटा तेरे क्या भाग्य होंगे, ये धूप और धूल। वो बालक आगे चल करके अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, जो एक झोपड़ी में जन्म लिया था, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति। इसलिए कभी अपने बालक और बालिका को छोटा मत समझना। तुम्हारी ड्यूटी है उनको लालन पालन करना, तुम्हारी ड्यूटी है उनको अनुशासन में रखना, सही संस्कार देना। बाकी जो होने वाला है वो न तुमको पता है, न उस बालक को पता है, न दुनिया में किसी ज्योतिषी को पता है। जो होने वाला है वो होगा, तब पता चलेगा ये होने वाला था। कौन महान आत्मा तुम्हारे घर में आकर जन्म ली है, इसको समझना, आप विचार करना। राजा दशरथ को क्या पता था कि मेरे घर में भगवान राम पैदा हुए हैं। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनकी सेवा के लिए आए हैं। अगर आपको भाई बहुत अच्छा मिल जाए तो ये समझ लेना कि आपकी किस्मत बुलंद है, इसलिए भाई ठीक मिला है। और परिवार में किसी सदस्य से यदि आपको दुख और टेंशन न मिले तो समझना कि तुमने पूर्व जन्म में सभी कार्य अच्छे ही किए, बहुत पुण्य करके आए हो। अन्यथा परिवार में एक न एक व्यक्ति दुष्ट तो पैदा ही होता है, इंजेक्शन मारता रहता है। बहुत अच्छे कर्म करना। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है और हर व्यक्ति को ज्ञान यज्ञ कम से कम जीवन में 2-4 बार कर ही देना चाहिए। इस यज्ञ से जीव तर जाता है। मरने से पहले कम से कम एक बार अपने हाथों से ज्ञान यज्ञ कर दो। हजारों लोग सत्संग सुनेंगे, उनके पाप ताप संताप कट जाएंगे। और ये ज्ञान यज्ञ आपके संस्कार को बदल देता है। मनुष्य जन्मजात ना तो साधु होता है ना तो डाकू होता है। संस्कार जैसा मिल गया वैसा उसका रूप बन जाए। इसलिए वाल्मीकि को संस्कार गलत मिल गए तो वो डाकू बन गए थे, और बीच में संस्कार सप्तऋषियों से अच्छे मिल गए तो फिर साधु बन गए थे। एक ही आदमी सूरदास को संस्कार गलत मिल गए तो ये चिंतामणि वेश्या में फंस गए, बेविचारी बन गए। और जब संस्कार अच्छे मिल गए तो सूरदास भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। तुलसीदास को संस्कार अच्छे नहीं मिले तो अपनी पत्नी रत्नावली में चिपक गए, और रत्नावली ने ही उनको संस्कार दे दिया तो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हो गए।
याद रखना, जिंदगी का खेल सब संस्कार पर निर्भर है और संस्कार जिंदगी भर मिलते हैं, जिंदगी भर बदलते हैं, जिंदगी भर बिगड़ते हैं और जिंदगी भर सुधरते हैं। ये माता पिता से भी संस्कार मिलते हैं, नौकरों से भी मिल जाते हैं, पड़ोसियों से मिल जाते हैं, ये संस्कार जानवरों से भी मिल जाते हैं, साधु संत से मिल जाते हैं और सत्संग कथा से तो बहुत संस्कार मिलते हैं। इसलिए सत्संग कथा होना चाहिए ताकि संस्कारों का खजाना आपको मिल सके। एक बेटे ने अपनी मां को गाली दिया। उसके गांव में सत्संग था, सुनने के लिए आया। बड़ा पश्चाताप उसको हुआ। मेरे पास आकर बोला, एक संकल्प लेना चाहता हूं। मैंने कहा ले लो। बोले आज से कभी मां को गाली नहीं दूंगा। मैं 3 भाई हूं, दूसरे भाई लोग मां को रखते हैं, अब मैं रखूंगा। मैंने कहा तुम क्या करते हो? बोले खेती। भाई क्या करते? बोले टीचर, दोनों टीचर। तो हमने कहा यदि तुम मां को रख लोगे तो याद रखना भक्त जी, वो दोनों टीचर है, अब जमीन बराबर है, उनसे ज्यादा तुम अमीर बनोगे सिर्फ मां की सेवा से, सिर्फ मां के चरण छूने से। आज उसके पास में 2 गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर और 2 मोटरसाइकिल है, और जो टीचर है उनके पास में केवल मोटरसाइकिल है। मैंने कहा ये क्या खेल है? तो बोला ये खेल सब आपने बताया था, मां की सेवा करता हूं। गाली देना तो दूर है, होली दिवाली में उसकी आरती भी कर लेता हूं। मां का सम्मान करोगे, जो सोचा नहीं था वो भी मिलेगा। मां का अपमान करोगे, जो मिला है ना वो भी खोना शुरू हो जाएगा। और गौ माता की सेवा करोगे, बहुत शांति मिलेगी। और ये भारत माता का गौरव ऊंचा उठाओगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी। और यदि जननी माता का सम्मान करोगे तो जिंदगी भर तुमको सम्मान मिलेगा। जननी माता, गौ माता, धरती माता, भारत माता, और इन सब माता का ध्यान रखो। जिस धरती पर जन्म हुआ है, ये न्यूटन की धरती को आगे बढ़ाना, इसको धन्य बनाना तुम्हारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। ये न्यूटन की धरा विकास की ओर जानी चाहिए। यहां गांव में कुछ तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों ने राजनीति करके, समाज नीति करके, मेहनत करके घर बना दिया, मकान बना दिया, रोड बना दिया, नाली बना दिया। अब तुम्हारी पारी आई है, अब इसको और प्रोसेस करो, आगे बढ़ाओ। जब से जन्म हुआ तब से दूध पीते हो, जब से जन्म हुआ घर में रहते हो, जब से तुम्हारा जन्म हुआ कपड़ा पहनते हो। तो याद रखना किसी ने तो कपड़ा बनाया होगा, किसी ने कपड़ा सिला होगा, किसी ने घर बनाया होगा। तो आने वाली पीढ़ी के लिए तुम भी इंतजाम करके जाओ, व्यवस्था बिगाड़ कर मत जाओ। जाने वाली पीढ़ी तुम्हारे लिए इंतजाम करके गई है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए तुम इंतजाम करके जाओ। दारू पीकर बर्बाद करके मत जाओ। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में ताली बजा कर गाइए, हाथ जोड़ कर गाइए, मुस्कुरा कर गाइए, बना जाना। बहुत सुंदर। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु
जी आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। दिलों में प्यार का सागर, दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल जैसे मधुमक्खियां रहती मिलजुल कर, चींटियां रहती मिलजुल कर सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। पति पत्नी मिलजुल कर, भाई बहन मिलजुल कर, गाते रहो महाराज जी। और पिता पुत्र मिलजुल कर, सास बहू मिलजुल कर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में और सुंदर और जोर से गाइए, आवाज कम आ रही मंडप से, थोड़ा ताकत से गाओ। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में सेवा तो बहुत जगह करना है, किया भी, लेकिन सत्संगियों में भी सेवा मिले। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे गाने वाले संत आज बहुत प्रेम से गाया है। शोधकर दास, कृष्णा दास, रामपाल दास, शेखर दास। भाव से गाओ, हर शब्द में रस पैदा हो जाता है। मधुमक्खियां नाना प्रकार के फूलों का रस इकट्ठा करके मधुरस बनाती है।
और आपको निःशुल्क दे देती है और तुम बिना पूछे निकाल लेते हो और प्रयोग करते हो। मधुमक्खियां फूलों के रस को मधुरस में बदल कर देती है। चिड़ियां सुबह सुबह और शाम को तुम्हारे वृक्ष पर बैठकर गीत सुना देती है। कोयल मीठी बोली बोलकर तुमको खुश करके जाती है। भौरे तुम्हारे फूलों की वाटिका में गीत गुनगुनाते हैं, गुंजार करते हैं। सृष्टि में देखा जाए एक गाय और एक भैंस घास भूसा खाकर तुम्हें दूध पिलाती है, लेकिन तुम उसका दूध पीकर के दुनिया को क्या पिला रहे हो? तुम उसका दूध पीकर दूध बेच करके फिर दारू पिलाते हो, दारू पीते हो। हद हो गई। भूसा और घास खाकर उसने दूध बना दिया और दूध पीकर तो तुम्हें अमृत बनाना चाहिए। अमृत वाणी बोलो। एक महिला रसोई में जाकर के दाल चावल सब्जी रोटी पकाकर चटनी वटनी सब बनाकर तुमको प्रेम से थाली कटोरी में परोस कर खिला देती है, और खाने के बाद उस महिला का तुम पूरा ध्यान रखो। ये छोटी बात नहीं है। सेवा करना तुम्हारा भी धर्म है। झाड़ू लगाती है, पूरे घर में सफाई करती हो महिला। घर के सामान को संभाल कर रखती है वो महिला। बच्चों को जन्म देती है महिला, पालन पोषण करती है महिला। तुम्हारा बिस्तर बिछाती है महिला, भोजन पकाकर तुमको खिलाती है महिला, अतिथियों के लिए चाय बनाती है महिला। तो कम से कम दारू पी करके उसको बर्बाद न करना। प्रेम से कभी बोल देना कि तुम मेरी भार्या हो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, और उसको खुश करने के लिए कभी दारू मत पीना, कभी तभी वो खुश रहेगी। संपत्ति को बर्बाद न करना, और नशे में घर मत आओ। होटल में कम से कम खाओ, घर में खाओ, और अपने पति को इतना प्रेम से खिलाओ कि आपका पति होटल में ज्यादा जाने ना पाए। क्योंकि जिसका पति बहुत होटल में जाता है तो धीरे धीरे वो बोतल में भी चला जाता है, और बोतल के बाद भी टोटल में चला जाता है। तो तुम्हारा पति केवल नाम का पति रह जाता है, फिर वो काम का पति नहीं रह जाता है। पति को संभालना जरूरी। ज्यादा घर में नौकरानी भी मत रखो, अन्यथा नौकरानी महारानी बन जाएगी, और तुम जो घर की रानी हो तुम्हारे लिए हैरानी बन जाएगी। कितनी नौकरानी रानी बन गई और कितनी रानी परेशानी में पड़ गई। सोचा नहीं समझा नहीं, जब नौकरानी तेरे पति को पानी पिलाएगी, नौकरानी तेरे पति को चाय पिलाएगी, नौकरानी भोजन परोस कर खिलाएगी, नौकरानी से ज़्यादा संपर्क होगा, संबंध होगा, बार बार उसको देखेगा, मिलेगा, बात करेगा, तो धीरे धीरे वो नौकरानी के लिए रास्ता खोलेगा कि अब तू पटरानी बन जा, कोई बात नहीं, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमान महिलाएं, अभी मैं गया था बिहार में, तो एक सांसद के घर में देखा तो नौकरानी नहीं रखता है। तो मैंने कहा नौकरानी के, बोले विधायिका जी नहीं रखती नौकरानी। मैंने पूछा विधायिका जी क्यों नहीं रखती है? बोले पति को बचाना है, इसलिए नौकरानी मुक्त घर है। अपने आप मेहनत करो और रखो भी तो ऐसी बदसूरत महिला रखो जिसको कोई देखे ही ना, बस बिल्कुल कालिका अवतार। होशियारी सिखा रहा हूं ताकि रोना ना पड़े। और तुम्हारा पति राजनीति करे तो उसके साथ भी कभी कभी जाओ, देखो ये कहां कहां जाता है, उसको बचाने के लिए पीछे पीछे लगे रहो।
तुम्हारी पत्नी राजनीति करे तो उसके साथ भी लगे रहो। किसी को स्वतंत्र छोड़ दोगे, तुम्हारे हाथ से वो माल चला जाएगा, तुम्हारा नहीं रह जाएगा। क्योंकि आदमी का मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायो यूषो दुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येण चागृह्यते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसको निगृहित करना बड़ा कठिन है, वश में करना। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम सच कहते हो, ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से, हे कुंती नंदन, इस मन को बस में किया जा सकता है। अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य लाना पड़ेगा। इसलिए वैराग्य तो हर व्यक्ति में होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल साधुओं के लिए वैराग्य कंपलसरी है, आपके लिए भी वैराग्य कंपलसरी है। आप राजनीति करो, अगर वैराग्य नहीं है तो भौरी कांड में फंस जाओगे, मधुमिता में फंस जाओगे। बड़े चक्कर हैं ये सब। वैराग्य होना चाहिए, और जहां किसी चक्कर में तुम फंस गए, बस वहीं से विकास रुक जाता है, आगे बढ़ना बंद, काम खत्म, पैसा हजम। इसलिए कहीं फंसो मत, शराब में भी मत फंसो। तुम कहते हो शराब के बिना नींद नहीं आती, और मैं कहता हूं कब तक नहीं आएगी। नींद ना आती हो तो आज फ्री का फार्मूला बता देता हूं, सब सुन ले। नींद जिनको नहीं आती, नींद ना आती हो तो एक ही काम कर लेना, बिस्तर छोड़ दो, खड़े हो जाओ, छत पे चले जाओ, तब तक पैदल चलते रहो, घंटे 2 घंटे, जब तक तुम्हारे पांव खूब थक न जाए। खूब थक जाओगे, तुम्हें कोई नींद से रोक ही नहीं सकता है। नींद उनको नहीं आती जो बैठे रहते, नींद उनको नहीं आती जो थकते नहीं हैं, नींद उनको नहीं आती जो तादाद से ज्यादा खाते हैं, एनर्जी बहुत पहुंच गई अंदर। नींद उनको नहीं आती जो फालतू सोचते रहते हैं। सोने के पहले सत्संग सुनिए। माला हेड़ा नीमच के विधायक श्री बीजू बना कह रहे थे, बिस्तर पर जाने से पहले 1 घंटा आपका प्रवचन सुनता और पैदल चलता, यूट्यूब में सुनता हूं, बिस्तर पर जाते ही बेहोशी की नींद आ जाती है। क्यों नहीं आएगी नींद? और फिर एक दूसरा फार्मूला बता दूं, नींद क्यों नहीं आएगी? तुरंत आएगी कि ये सोचो, अपनी मौत को याद करो। आज अगर तुम मर जाओ तो जिसको तुम कहते हो मेरी गाड़ी है, इसमें न जाने कौन कौन लोग चढ़ेंगे, जिसको तुम कहते हो ये मेरा घर है, इसमें न जाने कौन कौन लोग सोएंगे, और जिसको कहते ये मेरा बेटा है, वही इस लाश को ले जाकर आग जलाकर दफन करेगा। और जिसको तुम जिस फैमिली के लिए बहुत टेंशन और चिंता करते थे, सो नहीं पाते थे, वो फैमिली भी तुमको सीने से लगा ना सकेगी, इस लाश को दफन करना पड़ेगा। इसलिए क्यों टेंशन करते हो? मरने से पहले सोच लो, जब सोने चलो सोच लो हम मर चुके हैं, 6 घंटे मरने जा रहे हैं, और 6 घंटे सो जाओ मरने के बहाने, उसके बाद फिर ताजे हो जाओ। सोना भी एक कला है और जागना बहुत बड़ी कला है। टाइम पर जाग भी जाओ। और ऐसे भी नहीं सोना है कि कुंभकर्ण की तरह 6 महीना सोते रहो, जागो ही मत। जागना भी जरूरी है, सोइए भी और जागिए भी, लेकिन शराब मत पीना, क्योंकि शराब तुम्हारे धन को पी जाती है, तुम्हारे तन को पी जाती है, तुम्हारी बुद्धि को पी जाती है, तुम्हारी इज्जत को पी जाती है, तुम्हारे मान सम्मान को पी जाती है, तुम्हारी जमीन को शराब पी जाती है, तुम्हारे वैभव को शराब पी जाती है। शराब तुम नहीं पीते हो, बल्कि शराब तुमको पीती है। इसलिए इसको त्यागने का संकल्प लीजिए।
छोड़िए शराब। इस क्षेत्र में भी बहुत लोग शराब पीते हैं। न्यूटन चिखली है, चीख चीख कर पीते हैं लोग। मैं पता लगा लिया हूं, मैं जहां जाता हूं यही पता लगाता हूं। यहां भी मटन बहुत खाते हैं, और जब मुर्गा मारते हैं लोग ना, तो मुर्गा अकड़ कर खड़ा होता है कि आओ, क्या बात है, गरजता है मुर्गा। क्यों? मुर्गा चेतावनी देता है, मैं भी तेरे जैसा आदमी था कभी, मैंने भी बहुत मुर्गा मार मार कर खाया था, अब तू मुझे मार कर खा रहा है, अगली बार तू भी मुर्गा बनेगा, तेरी गर्दन भी ऐंठी जाएगी, आओ खाओ, फिर तुमको खाएंगे लोग। इसलिए मुर्गा खाना मत, मछली भी मत खाना, अंडा वंडा छोड़ो। अंडा वंडा में कोई विटामिन प्रोटीन थोड़े है। मूली खा लो ताकत मिल जाएगी, आलू खा लो ताकत मिल जाएगी, दाल पी लो बहुत ताकत मिलेगी। थोड़ा घी खा लिया करो, 1 चम्मच गाय का घी रोटी के साथ खा लो, बाटी। महीने में 2-3 बार बाटी भी खा लिया करो घी डाल के, रोज मत खाया करो, 2-3 बार। दाल बाटी खा लो, बाफले बाटी खा लो, लेकिन कभी कभी, रोज नहीं। कभी कभी मीठा थोड़ा खा लिया करो, रोज नहीं। रोज रसगुल्ला खाओगे खुद ही गुल्ला गुल्ला बन जाओगे, रोज नहीं, शुगर हो जाएगी। हम चले जाएंगे लेकिन तुम क्या करोगे? यहाँ पर पुस्तक की दुकान आई है, वहाँ से छोटी छोटी पुस्तकें खरीद लेना, अपने सिरहाने रखना, लाइट जलाकर पढ़ते पढ़ते सो जाया करना। जीने की राह पुस्तक, सुख की खोज पुस्तक, भजनावली की पुस्तक, और ऐसे शास्त्र, जिंदगी जिए तो कैसे, बहुत तरह की किताबें, 200-300 में पूरा सेट मिल जाएगा वो। अपने घर में साधु संत फकीरों की फोटो लगाना, भूत प्रेत का प्रभाव नहीं रहेगा। और अपने माता पिता की तस्वीर लगाना, उनका भी दर्शन करना, धन्यवाद देना कि धन्य हो पिताजी। और अपने घर में देशभक्तों के चित्र लगाना, ताकि देशभक्ति तुम्हारे अंदर भी जागृत हो सके। सदगुरु का चित्र लगाओ ताकि गुरु भक्ति भी जागृत हो सके, आपका कल्याण हो। अब घुटनों पे हाथ रख लीजिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लीजिए और 3 उंगलियां फैलाइए, रीढ़ को सीधा कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति। 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लीजिए।